हेलो, मैं राजेश कुमार यादव आप लोगों का अपने चैनल ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को क्लास 6th का चैप्टर 2 एनसीईआरटी का यूज करके पढ़ाऊंगा। जैसा कि एनसीईआरटी में क्लास 6 में चैप्टर 2 यहाँ पे जैसे दिया हुआ है, चैप्टर 2 इसमें जिसका नाम कंपोनेंट ऑफ फूड है, इससे हमें यह समझ में आता है कि फूड में पाए जाने वाले कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, या कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इस चैप्टर में मैं आप लोगों को फूड्स के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ाऊंगा। कंपोनेंट्स ऑफ फूड में क्या क्या आता है, इसमें हम कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब क्या कंपोनेंट्स होते हैं। इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इसकी टेस्टिंग सीखेंगे, इसका कैसे पता लगाते हैं कि ये कहाँ कैसे पाया जाता है, ये सब इस चैप्टर में एक एक करके मैं समझाऊंगा। अब मैं आप लोगों को चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ। जैसा कि इन चैप्टर फर्स्ट 6th क्लास के चैप्टर फर्स्ट में वी मेड लिस्ट ऑफ फूड्स आइटम दैट वी ईट। हमने क्या फूड आइटम की लिस्ट बनाई, दैट वी ईट जो हम खाते हैं उसकी हमने वी मेड लिस्ट ऑफ फूड आइटम दैट वी ईट चैप्टर फर्स्ट में। वी आल्सो आइडेंटिफाइड फूड आइटम्स ईटन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड मार्क्ड दीज ऑन इट्स मैप। तो इसमें हमने इसके 6th क्लास के चैप्टर फर्स्ट में हमने ये पता लगाया कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में क्या क्या खाया जाता है, उनकी हमने लिस्ट बनाई, हमने एक्टिविटीज करी थी, उन एक्टिविटी में हमने लिस्ट बनाई और बनाया था। द मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती। अ मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, एक मील के अंदर चपाती हो सकती है, दाल हो सकती है और ब्रिंजल कढ़ी हो सकती है। अनदर में भी राइस, और दूसरी मील के अंदर क्या है, और मान लो दूसरी मील ने तो उसमें राइस हो सकती है, सांबर हो सकता है, वेजिटेबल हो सकता है। प्रिपेयर ऑफ लेडी फिंगर, जो कि लेडी फिंगर से बनी हो, मतलब कि भिंडी से बनाई गई। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं किसी मील में चपाती दाल कढ़ी थी, तो किसी मील में राइस सांबर और सब्जी थी। इसी तरीके से येट अनदर मील, और एक और अलग मील, दूसरी एक अनदर मील कुड बी अप्पम, फिश करी और वेजिटेबल। तो इस तरीके से दूसरा मील में ये तीन चीजें हो सकती हैं। तो अलग अलग पार्ट्स में ऑफ इंडिया में अलग अलग तरह के मील्स हम खाते हैं। आवर मील यूजुअली हैव एट लीस्ट वन आइटम मेड अप ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन, ग्रेन से होता है, और अदर आइटम क्या होता है जो किसी, जैसे कि कुड बी ए दाल और ए डिश ऑफ मीट और वेजिटेबल। दूसरा मील, एक मील के अंदर एक कुछ ग्रेन से बनी हुई चीजें होंगी, तो कुछ वेजिटेबल और उससे दाल वगैरह से बनी हुई चीजें होगी एक मील के अंदर। इट में आल्सो इंक्लूड आइटम लाइक कड़ी भी हो सकती है, बटर मिल्क भी हो सकता है किसी मील के अंदर, पिकल्स हो सकते हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ मील्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन ऑफ आर गिवन इन टेबल 2.1। टेबल 2.1 में देखा सेलेक्ट फूड आइटम यू डिपिक्ट ऑन द मैप इन चैप्टर फर्स्ट, और सम मोर मील्स ऑफ दिस लिस्ट एंटर इन 2.1। हमें कुछ उसमें से निकालना है रीजन्स में, जैसे ये वाला हो गया 2.3 टेबल थी, इसमें हमें बनाना है। जैसे पंजाब का दे रखा है, पंजाब में क्या होता है मक्की रोटी, ठीक है, कॉर्न से बनी होती है। दूसरा आइटम क्या होता है राजमा हो गया, ठीक है। तीसरा क्या होगा सरसों का साग हो गया, पंजाब में जो मिलता है वेजिटेबल में, तो ये हो गया। तीसरा क्या होगा कर्ड और घी हो गया। इसे आंध्र प्रदेश में क्या हो जाएगा राइस हो जाएगा। ये पहला स्टेट हो गया, ये दूसरा स्टेट हो गया।
आंध्र प्रदेश में राइस हो जाएगा जो ग्रेन से बना है। आइटम ऑफ दाल और मीट से जो बना हुआ क्या होगा, तवर दाल और चारू ये हो गया, कंदरू हो गया, और ये बटर मिल्क हो गया, घी हो गया, पिकल्स हो गया। तो इसी तरीके से अलग अलग स्टेट में लिख सकते हैं हम, यूपी में भी लिख सकते हैं, थर्ड यूपी में, यूपी उत्तर प्रदेश, इसमें भी राइस हो जाता है। दाल हो गई, वेजिटेबल में कुछ भी बना सकते हैं, लेडी फिंगर, पिकल हो गया। तो इस तरीके से पिकल वगैरह बना सकते हैं। तो ऐसी अगर हमें लिस्ट बनानी है, अलग अलग बनाना कि ग्रेन से बना हुआ क्या है, वेजिटेबल से बना हुआ क्या है, और साथ में बिल में अदर आइटम क्या है, पापड़ सापड़ भी ले लेते हैं हम लोग। तो सम टाइम वी मे नॉट रियली हैव ऑल दिस वैरायटी इन आवर मील, जर्नी की सारी वैरायटी एक मील में मिले। कई बार क्या होता है, इफ वी आर ट्रेवलिंग, जब हम ट्रेवलिंग कर रहे होते हैं तो उस टाइम क्या होता है, वी में ईट वॉट एवर इज अवेलेबल, जो अवेलेबल हो हम वही खा लेते हैं ऑन द वे। इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर सम ऑफ अस टू ईट सच ए वैरायटी ऑफ आइटम, इतने वैरायटी ऑफ आइटम हम कई बार नहीं मिलते, नॉर्मल पेट भरने लायक ही चीज ट्रेवलिंग के टाइम पे जो मिलता है हम खा लेते हैं। देयर मस्ट बी सम रीजन, दो कई कई रीजन हो सकता है, वाई मील्स यूजली कंसिस्ट ऑफ सच ए डिस्ट्रीब्यूशन, अलग ऐसे ऐसे क्यों है। डू यू थिंक दैट आवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड ऑफ फूड फॉर सम स्पेशल पर्पज, जो हम खाने के अंदर इतनी वैरायटी खाते हैं उनका अलग अलग फंक्शन होता है जो कि हमारी बॉडी के लिए अलग अलग जरूरत पड़ती है। व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम कंटेन, जो डिफरेंट फूड आइटम जो हम खाते हैं अलग अलग किसी मील के अंदर, तो क्या क्या उनके अंदर होता है, क्या क्या वो रखते हैं। तो वी नो दैट द ईच डिश इज यूजली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट, क्या होता है, एक से ज्यादा इंग्रेडिएंट से बने होते हैं, विच वी गेट फ्रॉम प्लांट और एनिमल, जो हम प्लांट और एनिमल से प्राप्त करते हैं। दीज इंग्रेडिएंट कंटेन सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी, कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को जरूरत होती है। दीज कंपोनेंट कॉल्ड, इसे क्या बोलते हैं हम, न्यूट्रिएंट बोलते हैं। फूड के अंदर जो अलग अलग इंग्रेडिएंट के अंदर कुछ अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, उस कंपोनेंट्स को हम क्या बोलते हैं, इन न्यूट्रिएंट बोलते हैं। न्यूट्रिएंट की डेफिनेशन में क्या होगा, ये न्यूट्रिएंट क्या होता है, द मेजर न्यूट्रिएंट इन आवर बॉडी आर नेम्ड एज कार्बोहाइड्रेट। ये न्यूट्रिएंट क्या क्या कहलाते हैं, कार्बोहाइड्रेट पहला हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, विटामिन हो गए एंड मिनरल्स हो गए। ये क्या कहते हैं, किसी फूड के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं वो कंपोनेंट जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल्स इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट, क्या कहलाते हैं, न्यूट्रिएंट की डेफिनेशन हो गई। इन एडिशन सम फूड में क्या होता है, सम फूड कंटेंट्स डाइटरी फाइबर्स भी होते हैं और वाटर होते हैं। तो ये आल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी, अपनी बॉडी को जरूरत होती है। लेकिन फूड में पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट ऑफ फूड। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, द कंपोनेंट विच इज फाउंड इन आवर फूड लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट, क्या कहलाता है, न्यूट्रिएंट। तो इसमें एक ये न्यूट्रिएंट हमारा एक टॉपिक हो गया, जो क्वेश्चन पूछा व्हाट इज न्यूट्रिएंट आ सकता है, एनसीईआरटी से बन सकता है। अब इसके बाद क्या करना है, डू ऑल फूड कंटेन ऑल दीज न्यूट्रिएंट, क्या सारे फूड में सारे न्यूट्रिएंट होते हैं, एक क्वेश्चन बनता है। With some simple method, we can test whether cooked food or a raw ingredient contain one and more these nutrient, क्या एक या एक से ज्यादा ये न्यूट्रिएंट, इसका टेस्टिंग के बारे में हम पूरी एक्टिविटीज में पढ़ेंगे। जैसे कि द टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट की प्रेजेंस किसी फूड के अंदर पता लगाने के लिए, प्रोटीन और फैट, ये हमारे इस चैप्टर्स में हमें आगे पढ़ाया जाएगा। ठीक है जी, इसको करने का तरीका होगा। फॉर कैरिंग आउट दिस टेस्ट, ये टेस्ट हमें करने के लिए क्या क्या चाहिए, यू विल नीड सम सॉल्यूशन, क्या चाहिए हमें, सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन चाहिए हमें, क्या चाहिए, पता लगाने के लिए न्यूट्रिएंट के अंदर जो मिलते हैं, न्यूट्रिएंट का पता लगाने के क्या चाहिए हमें, सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन
कॉपर सल्फेट चाहिए और कास्टिक सोडा चाहिए। 3 चीज़ हमें चाहिए। यू विल आल्सो नीड एक टेस्ट ट्यूब भी चाहिए और एक ड्रॉपर भी चाहिए। कुल मिला क्या चाहिए, एक हमें चाहिए ये चीज़, फिर इसको बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन। दूसरा क्या चाहिए हमें, ये चीज़ चाहिए हमें सल्फेट। क्या चाहिए, इसको ऐसे ना करके मैं हाईलाइटेड कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ जी, क्या क्या चाहिए हमें, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन चाहिए, क्या चाहिए, कॉपर सल्फेट चाहिए और कास्टिक सोडा चाहिए। और उसके बाद में क्या चाहिए, इंस्ट्रूमेंट में हमें चाहिए एक टेस्ट ट्यूब चाहिए, फ्यू टेस्ट ट्यूब्स और ड्रॉपर्स चाहिए टेस्ट करने के लिए, इनकी प्रेजेंस पता लगाने के लिए। अब इसके बाद इसमें करने के लिए 2.2 टेबल में दिया हुआ है, ट्राई दीज टेस्ट ऑन कुक्ड फूड आइटम एज वेल एज रॉ मटेरियल्स। टेबल 2.2 shows you a way to record the observation of these tests. Some food items are given in table 2.2। टेबल कहाँ है, नीचे दे रखी है। तो इसमें क्या करना, ऑब्जर्वेशन का सम फूड आइटम्स आर गिवन इन टेबल, उसके अंदर यू कैन कंडक्ट द टेस्ट। अब ये करना कैसे टेस्ट, इफ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आर नॉट अवेलेबल, अगर नहीं है तो इन रेडीमेड फॉर्म यू योर टीचर कैन प्रिपेयर दिस एज फॉलो। लेट्स अस बिगिन द टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम सी इन द कंटेंट। पहले हम कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट के बारे में बात करते हैं। क्या करते हैं, देयर आर मैनी टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कई सारे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की बात होती है, द मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन आवर बॉडी आर द फॉर्म ऑफ स्टार्च, स्टार्च और शुगर की फॉर्म में होता है। कार्बोहाइड्रेट की दो फॉर्म होती हैं, ये दोनों हमें फूड में मोस्टली मिलती हैं। वी कैन इजिली टेस्ट, अब इसका हम टेस्ट करेंगे। तो पहला क्या हो गया हमारा, एक्टिविटी 2 जो दी रखी है, टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात होगी। किसके बारे में होगी, टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट के बारे में। अब कैसे टेस्टिंग करनी है ये इसमें समझा रखा है एक्टिविटी 2 में। हमें क्या करना, टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ए फूड आइटम और रॉ इंग्रेडिएंट, उसको क्या करना, पुट ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन, ठीक है, उसको लेना हमें। ऑब्जर्व इफ देयर आर एनी चेंज इन द कलर ऑफ फूड आइटम, इसको एक ड्रॉप ऑफ उसमें कहते हैं किसने, टेस्ट ट्यूब में लेना हमें। 2 से 3, पहले तो हमने फूड आइटम ले लिया टेस्ट ट्यूब के अंदर, फिर उसके बाद उसके अंदर हमने क्या डाला, 2 से 3 ड्रॉप हमने डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन डाला। उसमें चेंजेस को चेक करना है। अगर ये टर्न ब्लू, डार्क ब्लू और ब्लैक हो जाता है, जैसे इस पिक्चर में समझा रखा है, ए ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट दैट इट कंटेन स्टार्च। तो मतलब कि क्या करना, पहले हमें लेना एक फूड आइटम टेस्ट ट्यूब में, फिर उसमें डालना आयोडीन सॉल्यूशन डालना है। अगर आयोडीन सॉल्यूशन से क्या होता है, डार्क ब्लू या ब्लैक ब्लू कलर हो जाता है, तो क्या करता है, उसके अंदर स्टार्च है। अब रिपीट दिस टेस्ट विद अदर फूड आइटम्स, के साथ में भी करके देखना है। कंटेंट स्टार्च, जिसके अंदर डाउट है कि स्टार्च है इस वाले में, टेबल 2.2 के अंदर जितने आइटम्स दिए, जैसे टेबल 2.2 में दिए हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, मिल्क हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, ये सब, इन सब के लिए टेस्ट ऐसे करके देखना है। किसके लिए, स्टार्च वाला टेस्ट करके देखना है। अब इसी तरीके से प्रोटीन का टेस्ट भी देख लेते हैं। अब दूसरा क्या दे रही है, टेस्ट ऑफ प्रोटीन के बारे में बता देता क्या करना होता है इसके लिए। टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग, थोड़ा सा आइटम हम ले लिया हमने। इफ द फूड यू वांट टू टेस्ट, हमें स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड लेना है फॉर टेस्टिंग के लिए। इफ फूड यू वांट टू टेस्टिंग इन ए सॉलिड, टेस्ट इन ए सॉलिड, यू फर्स्ट नीड टू मेक पेस्ट ऑफ इट। सॉरी, इसको पेस्ट बना लेंगे या पाउडर बना लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे या मैश कर लेंगे स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड देम आइटम। पुट सम ऑफ दिस क्लीन टेस्ट ट्यूब के अंदर हम डालेंगे एंड एड ड्रॉप 10
ड्रॉप्स ऑफ वाटर, उसके 10 ड्रॉप ऑफ वाटर करेंगे टू फिल इट, उसको वो करेंगे और सेक से हिलाएंगे टेस्ट ट्यूब को। नाउ क्या करेंगे हम, यूजिंग ए ड्रॉपर एड 2 ड्रॉप सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, ड्रॉपर से हम कॉपर सल्फेट निकाल के डालेंगे, एंड 10 ड्रॉप ऑफ कास्टिक सोडा। क्या करेंगे इसके बाद, टू द टेस्ट ट्यूब, उसके बाद टेस्ट ट्यूब को सेक करेंगे। लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर फ्यू मिनट। इसमें फिर देखेंगे ध्यान से क्या दिखता है, डिड द कंटेंट ऑफ टेस्ट ट्यूब टर्न वायलेट, क्या हो जाएगा, वायलेट। अगर वो वायलेट हो जाता है, ए वायलेट कलर इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन, ए वायलेट कलर इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन। तो इसमें क्या किया, पहले हमने फूड क्वांटिटी क्या ले लिया, हमने क्वांटिटी ऑफ फूड फॉर टेस्टिंग के लिए लिया हमने, उसको पाउडर बना लिया, क्या कर लिया, पाउडर बना लिया या पेस्ट बना लिया, उसको हमने क्या कर दिया, क्लीन टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दिया। उसके क्या, उसमें 10 ड्रॉप ऑफ क्या डाला हमने, वाटर डाला टू इट एंड शेक द टेस्ट ट्यूब। देन उसमें ड्रॉपर से हमने क्या कर डाल दिया, कॉपर सल्फेट उसके अंदर डाला। फिर उसके बाद में 10 ड्रॉप ऑफ क्या डाला हमने, कास्टिक सोडा डाला। पहले वाटर डाला, फिर कॉपर सल्फेट डाला, फिर कास्टिक सोडा डाला, और कलर अगर हिलाने के बाद कुछ देर के बाद क्या हो जाता है, वॉयलेट कलर का हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, ये वॉयलेट कलर क्या हो जाता है, प्रोटीन को दिखाता है। क्या दिखाता है, प्रोटीन को। तो ये दूसरा टेस्ट भी हमने कर लिया, जो कि इसमें टेबल 2.2 के अंदर प्रोटीन वाला टेस्ट, ये हमने सल्फेट का बता ही दिया। सबको ऐसी सारे आइटम को करना है, लेके क्या करना है जी हमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सारे आइटम को सो ले लेके हमें स्टार्च का पहले टेस्ट करना है, स्टार्च का करना, प्रोटीन का करना, फैट का बनाते हैं। नाउ यू कैन अदर आइटम्स के लिए भी हमें सभी आइटम्स के लिए क्या करना है, ये वाला टेस्ट को फॉलो करना है। अब तीसरा फैट वाला टेस्ट है, जो कि अब हम आगे टेबल में दिया है, तो आगे अब 11वें पेज में करते हैं। टेस्ट ऑफ फैट के बारे में हम पढ़ते हैं। अब इसको पता लगाने के लिए क्या करना होगा, टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, रैप इट इन ए piece of paper or crush it. Take care that the copper paper does not tear, कि फटे ना। Now straighten the paper or observe it carefully. Does it have any oily patches? Hold the paper against light. Are you able to see light faintly through this patch? The oily patch on paper show that food item contain fat. The food item may sometimes contain a little water, कुछ water भी हो सकता है। Therefore, after you have rubbed an item on paper, let the paper dry for a while. उसके अंदर कुछ पानी में से कुछ देर सुखा लेंगे। If there are any water that may have come from food, it would dry up after the some time. If no oily patches show up after this, the food item does not contain fat. Oily patches होगा तो fat है, नहीं तो नहीं है। What do these tests shows? Are fat, protein, starch present in all food items जो टेबल में दिए हैं, सबको करके हमें देखना है। डज ए फूड आइटम कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट, क्या किसी किसी न्यूट्रिएंट में, एक फूड में वो एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स थे, तो हाँ किसी में ज़्यादा भी होंगे। तो डू यू फाइंड एनी फूड आइटम दैट डज नॉट कंटेन एनी, और किसी में नहीं भी होगा। तो ये सब टेस्ट हमें उस टेबल के हिसाब से सबको करना है। वी टेस्टेड फूड आइटम ऑफ 3 न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और फैट का हमने टेस्ट कर लिया।
देयर आर अनदर न्यूट्रिएंट लाइक विटामिन्स और मिनरल्स का टेस्ट हमें दैट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम, व्हाई डू वी नीड ऑल दीज आइटम। किसी में ये भी होता है, उसका टेस्ट हमने बुक में नहीं पढ़ा, जिसको बाद में अगली क्लास में पढ़ाया जाएगा। व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी। जितने भी ऊपर न्यूट्रिएंट्स पढ़े वो हमारी बॉडी के लिए क्या करते हैं या बॉडी के लिए क्यों जरूरी है। अब इसमें हमें क्या करना है, कार्बोहाइड्रेट मेनली प्रोवाइड एनर्जी। अब हमें कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, मेनली हमें कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। फैट आल्सो गिव्स अस एनर्जी, फैट भी हमें एनर्जी देता है। इन फैट गिव मोर एनर्जी एज कंपेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। फैट देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी हमें सेम अमाउंट में अगर फैट लेते हैं तो ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो फूड कंटेनिंग फैट एंड कार्बोहाइड्रेट आर आल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। क्या बोलते हैं उन्हें, ऐसे फूड जिसमें कार्बोहाइड्रेट और फैट होता है उसे क्या बोलते हैं, एनर्जी गिविंग फूड्स बोलते हैं। जैसे फिगर 2.3 में सारी दिए हैं, क्या है, स्वीट पोटैटो, शुगर केन, पपाया, मेलन, मैंगो, मेज, राइस, व्हीट, बाजरा। सम सोर्स ऑफ, ये सारे क्या है, सारे सोर्सेज क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट्स फिगर में जितना भी दिया ये सारे क्या है, कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज हैं। अब सम सोर्सेज ऑफ फैट, प्लांट सोर्सेज एंड एनिमल सोर्सेज। ये ऊपर वाली टेबल में क्या दिया, ये जो ऊपर में दिया ये सारा दिया क्या, ये फैट के क्या है, ए वाला। इससे क्या होता है, ये प्लांट से प्राप्त होने वाले सोर्सेज हैं जिसमें क्या होता है, फैट मिलता है। जैसे नट्स हो गए, तिल हो गया, ग्राउंड नट हो गया, ये मस्टर्ड ऑयल हो गया, ठीक है जी, ये सनफ्लावर हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, ये सोयाबीन ऑयल हो गया। ये सारे क्या है, प्लांट से मिलने वाले फैट के सोर्सेज हैं। ये बी पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, घी हो गया, मिल्क हो गया, बटर हो गया, क्रीम हो गई, मीट हो गया, कुछ एनिमल से मिलने वाली जैसे एग हो गया, फिश हो गई। तो ये सब क्या मिलता है हमें, एनिमल से मिलते हैं। बी पार्ट वाले कितने हो गए, तो ए पार्ट क्या हो गया, हमें प्लांट से मिलने वाला फैट हो गया। तो स्टूडेंट अब तक आप लोगों ने फैट के रिसोर्सेज और फैट के क्या यूजेस है पढ़ लिया। फैट और कार्बोहाइड्रेट के क्या यूजेस है मैंने अब तक आपको पढ़ा दिया। अब आगे प्रोटीन के क्या यूजेस है, बॉडी के लिए क्यों जरूरत है। तो जैसा कि अब इस वाले पैरे में प्रोटीन आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये प्रोटीन के बारे में बता रहा है कि प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। और आगे दिया है फूड्स, उसके बाद ये स्मॉल क्वांटिटी। तो क्या चाहिए होता है, प्रोटीन हमारी बॉडी को किस लिए चाहिए होता है, क्यों चाहिए होता है, कह सकते हैं हम प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। तो प्रोटीन के बारे में पढ़ना है। तो प्रोटीन क्या होता है, हमारे ग्रोथ के लिए और रिपेयर ऑफ आवर बॉडी के लिए चाहिए होता है। और प्रोटीन के रिसोर्सेज भी दिए होंगे, जैसा कि इस पिक्चर में दिया हुआ है, फोटो में 2.5 फोटो में दिया हुआ ये वाला क्या दिया है जी, ये प्रोटीन के सोर्सेज है। ए पार्ट में क्या होता है, ये जैसे हो गया ग्राम्स, मूंग दाल, ठीक है जी, बीन्स हो गए, सोयाबीन हो गया, पीज हो गए। ये क्या है, प्रोटीन के सोर्सेज जो हमें किससे मिलता है, ये सारा हमें किससे मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं। किससे मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं। और दूसरा हमें क्या मिल रहा है, ये बी पार्ट जो दे रहा है ये एनिमल से मिलने की बात आ रही है। क्या आ रही है जी, इसमें क्या हो गया, मीट हो गया,
फिश हो गया, मिल्क हो गया, एग हो गया, पनीर हो गया, इसे क्या प्रोवाइड करते हैं, जो हमें किससे मिलता है, एनिमल से मिलता है। तो 2.5 में फीचर में क्या दिखा रखा टोटल मिला के, सम सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड प्लांट सोर्स से मिलता है और एनिमल सोर्स से मिलता है, ये फीचर में दिखा रखी है। तो ये प्रोटीन के सोर्सेज हो गए। अब तीसरा क्या आ जा रहा है इसके बाद, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ विटामिन सी होती है। अब विटामिन और मिनरल्स क्या करते हैं, विटामिन ए कीप्स आवर स्किन और आई हेल्थी बनाता है। जैसे विटामिन सी जो होता है हेल्प बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिजीज, इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए काम करता है। विटामिन डी क्या करता है हमें, टू यूज द कैल्शियम फॉर बोन और टीथ, कैल्शियम और बोन्स को अपनी बॉडी में रिटेन करने के लिए करता है, जो हमारे टीथ और बोन्स के लिए जरूरी होता है। विटामिन डी जो कि हमें सन से मिल सकता है। फूड डेट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन आर सोन इन 2.6 और 2.9 में दे रखा है। 2.6 में क्या दे रखा है, मिल्क दे रखा है, फिश ऑयल दे रखा है, ये सब्जियां दी हुई हैं, ठीक है। तो क्या सम सोर्सेज ऑफ क्या है, ए का हो गया। दूसरा क्या दे रखा है इसके बाद, सम सोर्सेज ऑफ विटामिन बी के लिए दे रखा है इन्होंने, फीचर दे रखी है, ठीक है। लीवर भी बना देता है हमारा सीधा, बाकी ये सब दे रखे हैं, ठीक है जी। उसके बाद क्या दे रखा है, विटामिन बी के बाद सी के सोर्सेज भी दिए हुए, क्या दे रखे हैं, ए बी सी। सी में क्या क्या दे रखा है, गुआवा हो गया, आंवला हो गया, लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, टोमेटो हो गया, इसमें क्या होते हैं, इन सब में 2.8 में सी के सोर्सेज हैं। इस तरीके से डी के सोर्सेज में फिश हो गया, बटर हो गया, मिल्क हो गया, ठीक है जी। और साथ में सन से भी मिलता है हमें, ये 2.9 जो है डी के सोर्सेज को दिखा रहा है। अब आगे आ जाइए 13वें पेज पे एनसीईआरटी के सम सोर्सेज ऑफ आयोडीन, ये क्या मिनरल्स हो गए। अब मिनरल्स क्या होते हैं, हमें ये चाहिए होते हैं, मिनरल्स की जरूरत पड़ती है, जो हमारे कहते हैं फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी टू मेंटेन गुड हेल्थ, प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी के लिए चाहिए होते हैं, बॉडी की ग्रोथ के लिए और टू मेंटेन गुड हेल्थ के लिए। सम सोर्सेज ऑफ डिफरेंट मिनरल्स सोन इन 2.10, 2.10 ये वाली फीचर हो जाएगी ये, ठीक है जी। 2.10 के बारे में बता रखा है। इफ सम सोर्सेज ऑफ आयोडीन हो गया, सम सोर्स फास्फोरस इससे मिलेगा। तो मिनरल्स कई तरह के होते हैं। फिर सम सोर्सेज ऑफ आयरन के लिए ये दे रखी फोटो में, देखिए पिक्चर देखिए, पालक सालक जो भी दिया है, ये मिल्क और एग दिया, ये क्या है, विटामिन कैल्शियम के लिए हो गए। तो इसी तरीके से ये एग्जांपल दे रखा है। मोस्ट आइटम यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट, यू मे हैव नोटिस दिस वाइल रिकॉर्डिंग अवर ऑब्जर्वेशन 2.2 में, ठीक है। इन गिवन रॉ मटेरियल वन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में बी प्रेजेंट इन मच लार्जर क्वांटिटी देन अदर, किसी में ज्यादा हो सकता है, किसी में कम हो सकता है। जैसे राइस हैज मोर कार्बोहाइड्रेट, एग्जांपल दे दिया, देन अदर न्यूट्रिएंट, ठीक है जी। राइस में अदर न्यूट्रिएंट से ज्यादा क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, मतलब उसमें ज्यादा मिलता है। इसी प्रकार क्या thus we say that the rice is a carbohydrate rich होता है source of food. Beside these minerals our body needs dietary fibers and water भी चाहिए होता है। The dietary fibers are known as roughes भी बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम, roughes, क्या बोलते हैं, roughes, क्या बोलते हैं जी, roughes। roughes का क्या फंक्शन होता है, रफेज के फंक्शन के लिए आप यहां से कह सकते हो, रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट से मिलता है हमें इन आवर बॉडी, होल ग्रेन एंड पल्सेस, ये सब क्या सोर्सेज हैं, क्या है जी, होल ग्रेन एंड पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आर मेन सोर्स ऑफ रफेज। ये क्या है, मेन सोर्स ऑफ रफेज है। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी, हमें रफेज क्या करता है, कुछ भी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करता और बॉडी के लिए क्या करता है, बट
इसका फंक्शन क्या होता है, बट इन एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर फूड, हमारे एसेंशियल कंपोनेंट होता है एड्स टू इट्स बल्क, दिस हेल्प आवर बॉडी टू रिटेन टू रीड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, हेल्प आवर बॉडी टू, हमारे बॉडी के अंदर अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालने में हेल्प करता है। क्या करता है, बाहर निकालने में गेट रीड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड में हेल्प करता है। क्या करता है जी, दिस हेल्प आवर बॉडी टू गेट रीड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, रफेज का यही काम है। इसके बाद क्या होता है, वाटर हेल्प आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट। अब वाटर के फंक्शन देख लीजिए क्या होगा, वाटर हेल्प आवर बॉडी टू ऑब्जर्व न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड, इट आल्सो हेल्प इन throwing out some waste from body as urine or sweat, ठीक है जी। नॉर्मली we get most of water that our body need from the liquid we drink such as water, milk, वाटर से होता है, मिल्क से होता है, टी से वहां से हमें वाटर मिलता है। इन एडिशन वी एड वाटर टू मोस्ट कुक्ड फूड, और कुक्ड फूड में हम वाटर लगाते हैं। लेट्स सी इफ इज एनी अदर सोर्सेज विच प्रोवाइड वाटर, और दूसरे पे भी पता लगाइए। एक्टिविटी 3 में क्या करना है, टेक ए टोमेटो, ए फ्रूट लाइक लेमन, कट इट इनटू स्मॉल पीसेस, डू यू हैंड गेट वेट वाइल डूइंग दिस, ऐसा करने पे हमारा हाथ गीला हो जाता है। केयरफुली ऑब्जर्व वेन एवर वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आर बीइंग कट, जब काटते हैं तो क्या होता है, पील्ड करते हैं, उसे छीलते हैं, ग्रेटेड करते हैं, मस्ट करते हैं, उसे रगड़ते हैं, पूरा भर से मैश करते हैं। एट आवर होम डू यू फाइंड एनी फ्रेश वेजिटेबल और फ्रूट दैट डू नॉट कंटेन सम अमाउंट हो, ऐसा कोई फ्रूट और उसमें से पानी, उसमें सम पानी नहीं मिलता। वी सी दैट मैनी फूड मटेरियल्स themselves कंटेन वाटर, सब में पानी होता है, ठीक है जी। टू सम एक्सटेंट आवर बॉडी नीड आर मेट बाय दिस वाटर, अपार्ट फ्रॉम दिस वी आल्सो एडेड वाटर व्हाइल कुकिंग, और कई बार क्या खाना पकाते टाइम पे भी पानी ऐड करते हैं। अब बैलेंस डाइट क्या होती है, और जाएगा 2.3 में डेफिनेशन है बैलेंस डाइट क्या होती है, बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ना है। द फूड वी नॉर्मली ईट इन ए डे इज आवर डाइट फॉर ग्रोथ और मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ। द फूड वी नॉर्मली ईट इन ए डे इज आवर डाइट, हमारी वो डाइट होती है। फॉर ग्रोथ और मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट, सारे न्यूट्रिएंट होने चाहिए उस फूड के अंदर, डेट आवर बॉडी नीड, जो हमारी बॉडी को जिसकी जरूरत है वो सारे न्यूट्रिएंट्स फूड में होने चाहिए। इन राइट क्वांटिटी, राइट क्वांटिटी में होना चाहिए, नॉट टू मच, ना तो ज्यादा होना चाहिए ऑफ वन, और नॉट टू लिटिल ऑफ अदर, और कम भी नहीं होना चाहिए। The diet should also contain good amount of roughage and water. Such a diet is called balanced diet. ऐसी डाइट जिसमें जितनी हमें हमारे शरीर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से सारे न्यूट्रिएंट और सारे कंपोनेंट ऑफ फूड जो रिक्वायर होते बॉडी को हो, तो क्या कहलाती है, बैलेंस डाइट कहलाती है। इस पैरे में हम बैलेंस डाइट की डेफिनेशन बोल सकते कि दिया हुआ। Do you think that people of all age need same type of diet? अगर सारे अलग अलग एज के पीपल्स का सबको सेम डाइट चाहिए होती है, डू यू ऑल्सो मे रिजल्ट इन लॉस ऑफ सम विटामिन, डू यू ऑल्सो, इसी में डू यू ऑल्सो थिंक डेट, क्या आप सोचते हो सबको सेम डाइट चाहिए होती है। What we need for balanced diet would depends on amount of physical work, या फिजिकल वर्क एज के हिसाब से, फिजिकल वर्क के हिसाब से हमारी डाइट अलग अलग
हमारे लिए बैलेंस डाइट होगी। प्रिपेयर ए चार्ट ऑफ वॉट एवर यू ईट ओवर द पीरियड ऑफ वीक। हमने पूरे साल में पूरे हफ्ते में क्या क्या उसका चार्ट बनाइए। चेक वेदर ऑल न्यूट्रिएंट मेंशन इन प्रेजेंट इन अवर और अदर फूड आइटम बीइंग ईटन विद इन ए डे। क्या एक दिन में जो हमने खाया सब हमारे को जितना चाहिए उसके हिसाब से मिल गया हमें, ये सब चेक करना। बैलेंस डाइट बनाना है, मतलब बैलेंस डाइट का हमें चार्ट बनाना पड़ेगा। जैसे हमने पहले खाने की लिस्ट में आया था, क्या पल्सेस खाई, ग्राउंडनट खाया, सोयाबीन खाई, स्पाउटेड सीड्स खाई, ठीक है जी, फर्मेंटेड फूड खाया साउथ इंडियन जैसे हो गया, सच इडली हो गया, एक कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर खाया हमने, मिस्सी रोटी, थापा वेंट फ्रॉम द सीरियल्स खाया, ये सब हमने लिस्ट बनाई पूरी। बनाना खाया, स्पेनिश सत्तू खाया, ये सब जब खाया। Therefore, one can eat a balanced diet without expensing food material। हम अपने अभी पूरे हफ्ते में अगर अलग अलग चीज खा के सबको उसको क्या लास्ट में उसे क्या कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं। ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज नॉट एनफ। राइट काइंड ऑफ फूड खाना इतना आसान नहीं है। वी शुड आल्सो बी कुक्ड प्रॉपरली सो दैट न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट। किसी भी खाने को इतना भी नहीं पकाना चाहिए कि उसका सारा न्यूट्रिएंट खत्म हो जाए, और इतना कम भी नहीं पता है कि कुछ पकाया जाना चाहिए कच्चा हो जाए। आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट गेट लॉस्ट ऑन प्रोसेस ऑफ कुकिंग और प्रिपरेशन। बस ज़्यादा पकाने से भी क्या होता है, कई बार न्यूट्रिएंट क्या हो जाते हैं, फूड से खत्म हो जाते हैं। इसलिए प्रॉपरली पकाना, ज़्यादा पकाना चाहिए ना कम, बैलेंस के हिसाब से बनाना चाहिए। if if the vegetables and fruits are washed after cutting और पीलिंग, अगर किसी भी सब्जी को काटने के बाद धोते हैं हम, तो इट में रिजल्ट द लॉस ऑफ सम विटामिन। कुछ विटामिन से बाहर हो जाती हैं, कहते हैं इट में। तो इस पैरे में दिया हुआ है कि अगर किसी सब्जी और फ्रूट को काट के हम धो देते हैं तो उसमें से क्या होती है, सब विटामिन क्या होती है, लॉस हो जाती हैं या खत्म हो जाती हैं, धुल जाती हैं। द स्किन ऑफ मैनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कंटेन विटामिन। कई वेजिटेबल की स्किन जो होती है उसके अंदर क्या होता है, विटामिन और मिनरल्स होते हैं। सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस में रिमूव सम विटामिन, क्या कर देती है, सब विटामिन को लॉस कर दिया और मिनरल्स कम पड़ जाते हैं इन प्रेजेंटम दो। तो वी ऑल नो दैट कुकिंग इम्प्रूव टेस्ट ऑफ द फूड and make it easier to digest. At the same time, cooking also result in loss of certain nutrients or many useful proteins and carbohydrate. Considerable amount of minerals are lost if excess water is used during cooking. तो इस पैरे में क्या दिया, अगर हम खाने को पकाते हैं तो उससे टेस्ट तो आता है, लेकिन उसको बार बार कुकिंग करने से सब मिनरल्स एंड विटामिन हम क्या कर देते हैं, लॉस्ट कर देते हैं। तो विटामिन सी गेट इजिली डिस्ट्रॉय बाय हीटिंग ड्यूरिंग कुकिंग। विटामिन सी क्या होती है, ज़्यादा गर्म करने से खाने में ख़त्म हो जाती है। इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल इन, और हमें कुछ वैसे वो भी देना चाहिए। बूझो थॉट दैट फैट वुड बी बेस्ट फूड टू ईट। अब अगला ये क्वेश्चन इस पैरे में बोल रहा है कि हमें बताना है कि क्या बेस्ट सोर्स ऑफ फैट को खाना बेस्ट सोर्स ऑफ ईट है, बेस्ट फूड फॉर ईट टू ईट है। एट द टाइम एक कटोरी ऑफ फैट विल गिव मच मोर एनर्जी देन एक कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड इज नॉट इट। यदि हाँ तो सो ही eat nothing but food rich fats and fry food like samosa or पूरी मलाई रबड़ी पांडा। डू यू थिंक ही वॉज राइट, क्या ज़्यादा इस तरीके से फैट को खाना ठीक है? नो ऑफ कोर्स नॉट, फैट को डायरेक्ट भी खाना ठीक नहीं। इट कैन बी वेरी हार्मफुल टू अस टू ईट सो too much of fat rich foods and we may end up suffering from obesity। क्या होता है, एक बीमारी हो सकती है हमें ओबेसिटी की। क्या हो सकती है, ज़्यादा फैट खाने से हमें क्या हो जाती है, ओबेसिटी की बीमारी हो जाती है।
तो डेफिशिएंसी ऑफ फूड, डेफिशिएंसी डिजीज क्या क्या होती है 2.4 में हमें डेफिशिएंसी डिजीज का मतलब क्या हुआ, ए पर्सन मे बी गेटिंग एनफ फूड टू ईट, ए पर्सन बहुत ज्यादा फूड है खाने के लिए, बट समटाइम द फूड में नॉट कंटेन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, ये पर्सन को खाने के लिए तो बहुत कुछ मिले लेकिन जितने हमें न्यूट्रिएंट वगैरह चाहिए वो सारे न्यूट्रिएंट्स में नहीं है। इफ दिस, ठीक है, कंटिन्यूअस ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द पर्सन में सफर फ्रॉम डेफिशिएंसी, किसी मिनरल की या जो भी फूड के अंदर न्यूट्रिएंट है उसकी डेफिशिएंसी हो सकती है। तो डेफिशिएंसी ऑफ, यहाँ से डेफिशिएंसी ऑफ मोर न्यूट्रिएंट कैन बी कॉज डिजीज or disorder in our body. Disease thus occur due to the lack of nutrient over the long period of, तो ये क्या कहलाएगा, डेफिशिएंसी डिजीज कहलाएगी। क्या कहलाएगी, डेफिशिएंसी डिजीज कहलाएगी। यहां से लेके यहां तक ये डेफिशिएंसी डिजीज की डेफिनेशन हो गई। मतलब किसी स्पेशल न्यूट्रिएंट की वजह से, कमी की वजह से कोई डिजीज होती है बॉडी में तो उसे क्या कहते हैं, डेफिशिएंसी डिजीज कहा जाता है। इफ ए पर्सन डज नॉट गेट एनफ प्रोटीन इन हिज बॉडी, अगला ये पहले में दिया है कि अगर उसे प्रोटीन नहीं मिलती है ना, प्रोटीन नहीं मिले इन हिज बॉडी, हर बॉडी, फूड फॉर लॉन्ग टाइम, सी इज लाइकली टू हैव स्टंटेड ग्रोथ और स्वेलिंग ऑफ फेस और डिसकलरेशन ऑफ हेयर और स्किन डिजीज और डायरिया। अगर किसी को प्रोटीन एनफ क्वांटिटी में ना मिले तो उससे क्या हो जाता है, स्टंटेड उसकी ग्रोथ हो जाती है, स्वेलिंग ऑफ द फेस सूज जाता है और डिसकलरेशन ऑफ, मतलब उसका हेयर का कलर बदल जाता है। इसके बाद स्किन की डिजीज हो सकती है, डायरिया हो सकता है। इफ डाइट इज डेफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, अगर किसी डाइट में कार्बोहाइड्रेट क्या हो जाए जी, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन फॉर लॉन्ग टाइम तक ना मिले, क्या होता है, द ग्रोथ में स्टॉप कंप्लीटली, ग्रोथ ही कंप्लीट, बॉडी कंप्लीटली ग्रोथ रुक जाएगी। सच ए पर्सन बिकम ए वेरी लीन और थिन, सो वीक दैट ही सी मे नॉट एवर एबल टू मूव, ये हालत है कि वो चल भी नहीं सकता, ऐसी कंडीशन आ सकती है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन की कमी से क्या होता है हमें, और मिनरल की कमी से क्या होता है, मे रिजल्ट इन सर्टेन डिजीज और डिसऑर्डर, सम ऑफ दीज आर मेंशन इन 2.3 में हमें टेबल 2.3 में दिया है। ऑल डेफिशिएंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग बैलेंस डाइट। इन दिस चैप्टर वी आस्क ऑब्जर्व रीजनिंग वाइडली वेरिंग फूड फ्रॉम डिफरेंट रीजन, हम उसमें पढ़ेंगे कैसे कैसे डिफरेंट जगह पे क्या क्या होता है। अब ये चार्ट जो 2.3 चार्ट दिया है इसमें सारी डेफिशिएंसी डिजीज दी हुई है विटामिन की कमी से। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, लॉस ऑफ विजन हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, पुअर विजन, दिखना बंद हो जाता है, लॉस ऑफ विजन, डार्कनेस में दिखना बंद हो जाता है, समटाइम कंप्लीटली लॉस ऑफ विजन हो जाता है, ये सिम्टम्स हो गए। अब विटामिन B1 के लिए क्या होगा, बेरी रोग हो जाता है, इसमें क्या होता है, वीक मसल्स हो जाते हैं और वेरी लिटिल एनर्जी बॉडी के अंदर रहती है, कम एनर्जी रहती है। तीसरा विटामिन C से स्कर्वी हो जाता है, विटामिन D से रिकेट्स हो जाता है, कैल्शियम से बोन और टीथ डिके हो जाता है, आयोडीन से गाइटर हो जाता है, आयरन से अनीमिया आ जाता है, वीकनेस आ जाती है। इसमें एक गर्दन की तो सूज जाती है, गर्दन सूज जाती है, इसमें वीक बोन्स हो जाते हैं, टूथ कमजोर हो जाते हैं। रिकेट्स में क्या होता है, बोन्स बिकम सॉफ्ट और बेंट हो जाते हैं, इतने सॉफ्ट बेंट हो जाते हैं। स्कर्वी में क्या होता है, ब्लीडिंग गम्स के अंदर ब्लीडिंग निकलने लगती है। और इसमें क्या होता है, वीक मसल्स एंड वेरी वीक एनर्जी टू वर्क, और मसल्स भी वीक वेरी हो जाते हैं। तो ये सारे इसमें टेबल ये इंपॉर्टेंट है, ये आगे काम आएगी, इस टेबल को हमें पढ़ना चाहिए। ये टेबल जो दी है ये टेबल हमें रट लेनी चाहिए 7th के बच्चों को, इसी पे क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है जी। तो अब इस पूरे चैप्टर में अब तक हमने कीवर्ड्स की बात कर रहे हैं, क्या क्या पढ़ा। एक तो बैलेंस डाइट पढ़ी हमने, बेरी रोग के बारे में पढ़ लिया, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है पढ़ लिया, एनर्जी
क्या पोथी पढ़ लिया, फैट्स क्या होते हैं, मिनरल्स क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, प्रोटीन क्या होते हैं, रफेज क्या होते हैं, स्कैर्बी क्या होती है, ये सब चीज़ हमने पढ़ी। इसमें स्टार्च क्या होता है, विटामिन क्या होते हैं, ये सब हमने पढ़ा जी। अब इसके बाद इसके क्वेश्चन जितने भी हैं, समरी है सारे। अब इसके बाद एक पहले समरी भी पढ़ लेते हैं। समरी भी इंपॉर्टेंट, इनको भी हमें बच्चों को पढ़ना चाहिए। जैसा कि समरी में क्या दिया, द मेजर न्यूट्रिएंट इन आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट। हमारे बॉडी के अंदर क्या होते हैं, मेजर न्यूट्रिएंट क्या है, एक हो गया कार्बोहाइड्रेट, बल्कि हाईलाइट कर देता हूँ, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन हो गया जी, फैट हो गया, विटामिन हो गए एंड मिनरल्स हो गए। ये क्या हो गया, मेजर न्यूट्रिएंट ऑफ फूड हो गए। इन एडिशन क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर, फूड के अंदर, फूड आल्सो कंटेन डाइटरी फाइबर्स होते हैं और वाटर होता है। तीसरा क्या, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन सर क्या होते हैं, मेनली क्या होते हैं, एनर्जी होती है। क्या होती है, एनर्जी टू आवर बॉडी, प्रोवाइड क्या करते हैं, एनर्जी टू आवर बॉडी। ठीक है जी। प्रोटीन एंड मिनरल्स आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी। ग्रोथ और मेंटेनेंस ऑफ बॉडी के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है। ठीक है जी। विटामिन हेल्प इन प्रिवेंटिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज। डिजीज से लड़ने की क्षमता में किससे मिलती है, विटामिन से मिलती है। बैलेंस डाइट प्रोवाइड ऑल द न्यूट्रिएंट दैट आवर बॉडी नीड्स। वो सारे न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है जो हमारी बॉडी को जरूरत होती है, इन राइट क्वांटिटी में, along with the adequate amount of roughage and water। तो ये बैलेंस डाइट की डेफिनेशन हो गई जी, यहाँ पे दिया हुआ इस वाले में। डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट इन आवर बॉडी, मोर वन, एक और एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी क्या हो जाता है इन आवर फूड में, क्या होता है, ए लॉन्ग टाइम के लिए कॉज क्या करता है, सर्टेन डिजीज और डिसऑर्डर्स, जिसे डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कहा जाता है। अब इससे रिलेटेड बाकी ये चैप्टर के सारी एक्सरसाइज है, ये आप लोगों को खुद करनी है, और नहीं आए तो उसके बाद हमें क्वेश्चंस करना है, इसको हम बाद में फिर, और हमें कमेंट्स आते हैं नहीं जी क्वेश्चंस भी कराओ, तो हम क्वेश्चंस भी करा दिया करेंगे। तो इसलिए जितने भी ये 5 चैप्टर में ये पांचों क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं, ठीक है जी, ये जितने भी एक्सरसाइज दी हुई है ये पूरी बच्चों को खुद करनी है। इस तरीके से ये मैं एनसीईआरटी से क्लास 6 का चैप्टर 2 भी मैंने कंप्लीट करा दिया। और बच्चों से अब ये रिक्वेस्ट है कि यदि मेरे पढ़ाने का मेथड और ये पैटर्न आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपने इसको मैं मानता हूँ कि सब्सक्राइब कर दिया होगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों से, फ्रेंड से, रिलेटिव से इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए तथा करवाइए। धन्यवाद।